शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन 24/7। क्या मामला है? आज के सेक्टर 21 में उस समय सिख श्रद्धालुओं में खलबली मच गई जब एसडीएम कंझावला शहजाद आलम आईएएस ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। एसडीएम साहब ने आदेश दिया कि गुरुद्वारा केवल शाम को ही खुलेगा, जिसका समय 7:15 से 8:15 तक रहेगा। उसमें भी माइक का इस्तेमाल नहीं होगा और एक समय में गुरुद्वारा के केवल 10 लोग ही आएंगे। एसडीएम ने आगे कहा कि रविवार के दिन गुरुद्वारा सुबह 6:45 से लेकर 7:15 तक खोला जा सकेगा। यदि श्रद्धालु महिलाएं चाहें तो वे रविवार को 3:15 से लेकर 5:45 तक भजन कीर्तन कर सकती हैं। हमें बोला गया कि मैं आपको ऑर्डर पास कमेटी के प्रबंधक अध्यक्ष कुलदीप सिंह वालिया ने एसडीएम से कहा, ये कैसा फरमान है? क्या कभी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, क्या पूरे विश्व या भारतवर्ष में कभी ऐसा हुआ है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य इस प्रकार के कोई धार्मिक संस्थान केवल शाम को ही खुले हों? या कभी इससे पहले किसी न्यायिक संस्था ने किसी प्रकार कोई आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि धार्मिक संस्थान केवल शाम को ही खुलेंगे? इस पाबंदी के साथ 10 लोग ही आएंगे पूरे दिन। अगर हम कोविड-19 को छोड़ दें तो शायद इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। एसडीएम के फरमान को लेकर श्रद्धालुओं व लोगों में भारी सैटरडे तक प्रभात में सुबह के समय की अपनी जो मॉर्निंग के हम लोग की गुरुद्वारे की पूजा और पाठ है वो नहीं की जाएगी। ये कैसे पॉसिबल है? और सिर्फ हमें संडे का टाइम दिया गया 6:45 से 7:15 में आप केवल कर सकते हैं विदाउट माइक। अच्छा, माइक को लेकर भी रोक टोक लगाई? माइक को लेकर प्रॉपर रोक टोक लगाएगी हम लोग, जबकि हमारे खाली 50 वर्ड का एक माइक है जी, वो चलता है। उसके बाद हमें तीसरी लिमिटेशन दी गई कि जो स्त्रियां हमारी जो लेडीज़ है, हमारी आंटी, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें, वो हर वीरवार को सुखमनी साहब का पाठ करती हैं 3:30 से 5:30। उसके अंदर हमें लिमिटेशन की गई कि आप लोग इसके अंदर माइक का प्रयोग नहीं करेंगे। वो लेडीज़ के कारण मेरी नींद खराब होती है, एक आप पड़ोसी को तंग कर रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद हमें चौथी लिमिट दी गई है कि जी हम लोग जो गुरुद्वारे का 7:15 से केवल 8:15 तक, उसमें भी आप माइक का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसको ट्यूशन सेंटर चलाना है। एक ट्यूशन सेंटर और एक माफिया, हमारे वकील और 1-2-3 लोग मिलकर ये हमारे खिलाफ में एक हरासमेंट का केस बनाया जा रहा है। हम लोग को हरास किया जा रहा है पिछले 4 महीने से। यहाँ हमें इधर लगाया जा रहा है एसडीएम कोर्ट में केस। एक हमारा केस लगा दिया गया 107-111 का, मेरे साथ मेरे गुरुद्वारे के प्रबंधक हैं। 107-111 में हमें वहाँ लगाया गया है रोनी एससीएम में, रोनी सेक्टर 3 में एससीएम कोर्ट है, वहाँ की एसीपी है इंद्रावती। एक डेट मेरी उसके पास हो चुकी है, कल दूसरी डेट है। हम लोगों को इतना हरास किया जा रहा है, आने वाली संगत को रोका जा रहा है। लोकल थाने के एसएचओ हमें सिर्फ झूठे आश्वासन देते हैं, किसी भी प्रकार के हमारे साथ नहीं देते। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने के लिए 107-11 का पुलिंदा काट के हम लोगों को आगे भेज दिया। एसडीएम साहब तर्कहीन, विचारहीन, बुद्धिहीन, जिनको यही नहीं मालूम कि गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में कैसे क्या प्रक्रिया होती है कि अगर प्रभात के समय भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा, 5 बजे से हमारे गुरुद्वारे खुलते हैं, उसके बाद हम लोग पार्टी बैठ के पाठ करते हैं, 5 से 7 बुजुर्ग आते हैं, वो अपना नित्य करके चले जाते हैं। वो बोलते हैं जी मैं तो आपको गुरुद्वारे नहीं खोलने देता सुबह के समय, मेरे ऑर्डर ये हैं। तो इसको लेकर कहाँ आपने अप्रोच किया है? इसको लेकर कहाँ आवाज़ उठाई है आपने? अब क्या हुआ है? देखिए ऐसा है जी, हमने इसके लिए दिल्ली सरकार में भी अप्रोच उठाई है। हमारे जो डीडीसी के जो हमारे नॉर्थ वेस्ट के चेयरमैन हैं मुकेश अलावत जी, उनके पास भी हम लोग गए हैं रात में। उन्होंने भी हमारे हेल्प करने के लिए बोला। हमारे मुकेश सोलंकी जी हैं, ऋतु मुकेश सोलंकी, जो नए हमारे काउंसलर हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने सीएम तक लेके गए हैं। हमारे मनजिंदर सिंह जी सिरसा जी हैं, जो हमारे बीजेपी के वो हैं, मनजीत सिंह जीके जी हैं, वो रात को यहीं उपस्थित थे हमारे साथ। हमारी प्रचार काउंसिल के प्रधान करमजीत सिंह करमसार थे, जो डीजीएमसी के हमारे मेंबर हैं, सरबजीत सिंह विर्क, वो हमारे साथ खड़े थे। या हमारे फेडरेशन के मनजीत सिंह कांद्रा सेक्टर 24 के प्रधान हैं। हम सबको जहाँ जहाँ हमारी अप्रोच होती है हमने अप्रोच करी है। कुछ उसके नतीजे निकल के आ रहे हैं। डीएम साहब ने हम लोग को ऑर्डर एब्सोल्यूट कैंसिल करने का ऑर्डर देने के लिए हमें टाइम दिया है जी। उस समय मिलने के लिए बोला 11:30 बजे अपने डीएम ऑफिस में, लेकिन अभी नहीं गए हैं क्योंकि हम लोग उनका इंतजार करेंगे, वो डीएम साहब भी आए नहीं है। जी का खालसा, मैं मनजीत सिंह कांद्रा। सारे के सारे एकजुट होकर के गुरुद्वारे सिंह सभा से मिलने आए, और क्या कारण था, क्यों आना पड़ा? नमस्कार भाई जी। नमस्कार। एक बार अपना परिचय देंगे? सर मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं एक समाज सेवी हूँ।
समाज सेवी। यहाँ आप जो इकट्ठा हुए हैं, क्या ऐसा गुरुद्वारे के ऊपर आन पड़ा कि आप लोगों को इकट्ठा होकर के आवाज उठानी पड़ी? सर मुझे पता लगा शाम को कि प्रधान जी हमारे और इतने शरीफ आदमी हैं, मैंने अपने जीवन में इतने शरीफ आदमी है ना बहुत कम देखे हैं जो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और सब कुछ सहते रहे। शाम को पता लगा इन पे FIR दर्ज कर दी है और वो भी SDM ने, और उससे पहले 29 तारीख को पुलिस ने एक FIR दर्ज कर दी इनके ऊपर। तो SDM वाली तो मैंने सरकार से सीधी बात की और कैंसिल करा ली, लेकिन पुलिस वाली अभी भी है और उसके खिलाफ हम लड़ेंगे भी। कल हम जा रहे हैं सब मिलके और ACP के पास वो पेश होंगे। हम चाहेंगे वो भी वहीं के वहीं कैंसिल हो और आगे से हमें कोई हरासमेंट ना हो। लेकिन ये गलत बात है कि 6 दिन गुरुद्वारा बंद रहेगा, नहीं रहेगा। किसी आदमी को किसी बात की नॉलेज नहीं है तो अपने सीनियर से पूछ लेना चाहिए, अपने बड़ों से पूछ लेना चाहिए। कई बार मैं भी कहता हूँ मुझे कई चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो मैं भी अपने पार्टी के सीनियर लीडर से पूछता हूँ। तो बिल्कुल गलत फरमान था, गलत फैसला था और जिसके खिलाफ मैं तो खड़ा ही हूँ और सारा सिख समाज और मैं भी इनके साथ खड़ा हूँ। मैं भी इन्हीं का हिस्सा हूँ। मैं भी सुबह प्रभात फेरी और मत्था टेकने आता हूँ। तो गुरुद्वारे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना जाएगा। गलत हम करेंगे नहीं, लेकिन गलत हम सहेंगे भी नहीं। चाहे गर्दन कट जाए, आखिरी सांस तक, खून की आखिरी बूंद तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन गलत नहीं सहेंगे और किसी भी साथी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। प्रधान जी, अब जो फैसला आया उससे आप लोग संतुष्ट हैं? इसके बाद भी कुछ आगे कार्रवाई चाहेंगे? देखिए, हमें उस फैसले से हम संतुष्ट है। ठीक है, जो SDM ने हम लोग को तुगली फरमान दिया था वापस हो गया। हम लोग का गुरुद्वारा यथास्थिति में रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों के मेरे और मेरे 4 प्रबंधकों के खिलाफ अभी हमारा दिल्ली पुलिस में एक केस लगा हुआ है। 107, 111, 750, 751, 4 धाराओं में हम लोग को खींचा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम गुरुद्वारा चलाते हैं। हम चाहते हैं दिल्ली पुलिस भी हमारे साथ में को करे और हमारा साथ खड़ा हो। ये जो एक मैटर है, ये हमारे भाई मुकेश सोलंकी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। ये जो और हमारी जितनी सिख जत्थेबंदी हैं, सब ने मदद की हम लोगों के, तो ये मैटर वापस हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये मैटर जो हमारा दिल्ली पुलिस में चल रहा है, इस मैटर को भी सस्पेंड किया जाए। हमारी कोई गलती नहीं है, हम कोई कसूरवार नहीं है। हम एक गुरुद्वारा चला रहे हैं, इसलिए हम लोगों को 107, हम क्या शांति भंग करेंगे? क्या गुरुद्वारा शांति भंग करने के लिए होता है? गुरुद्वारा तो पाठ और पूजा के लिए। क्या हमारी स्त्रियाँ अगर आकर पाठ पूजा करती हैं, क्या वो शांति भंग करेंगी? हम लोग हमारा सिर्फ सेवा का भाव है और सेवा भाव से हम गुरुद्वारा खोलते हैं। ये तो हम लोगों को जान के घसीटा जा रहा है, हम लोग को बस हरासमेंट की जा रही है। कुछ यहाँ के असामाजिक तत्व हैं जो उसके साथ मिलकर, कंप्लेंटर के साथ मिलकर हम लोग को प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि हम गुरुद्वारा बंद करें। परंतु हमारा गुरुद्वारा 7 साल से चल रहा है, वाहिगुरु की कृपा से आगे भी चलेगा। हमारे सब भाई हमारे साथ हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम, सब लोगों ने हमारा सहयोग दिया और मैं सबका सह दिल से धन्यवाद करता हूँ। सारी जत्थेबंदियाँ, पूरा सिख जगत, चाहे मेरे पास कनाडा, UK, सब जगह से फ़ोन आया रात में कि आप कहीं भी खड़े हैं, हम आपके साथ हैं। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे फेडरेशन के चेयरमैन है हमारे नाला पार के, ये 5 गुरुद्वारे यही देखते हैं। ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं मनजीत सिंह कांद्रा जी, इन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। मेरा भाई मोहन सिंह है, उन्होंने बहुत सहयोग दिया है। हम लोग सब ने जहाँ सहयोग हुआ हम सब इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हम लोगों को बहुत ही एक स्तब्ध करने वाला ये एक वो था कि ये क्या फरमान है। तुगलकी फरमान भी, तुगलक ने भी फरमान देते हुए 1 या 2 चीज़ फरमान की थी, ये तो 4 फरमान लेकर आया। हम गुरुद्वारे में संगत गिनती करके लाएंगे? हम गुरुद्वारा खोलने के टाइमिंग पे चलेंगे? क्या हम डिवोटीज़ को ये बोलेंगे कि हम बताएं, जब आपका SDM बताएगा उस समय आप माथा टेकने आना? तो एक बहुत गलत था। मैं DM साहब का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी जो मैडम है, जो श्वेता यादव, उन्होंने चेष्टा यादव, उन्होंने इसमें भ्रष्ट का प्रयोग किया। और मुकेश अलावत जी हमारे जो DDC के चेयरमैन हैं, वो भी फ्रंट पर आए और उन्होंने एक्शन को वापस लिया और नोट इस केस को डिसमिस कर दिया है। वो हमारी फेवर में डिसमिस गया। मैं उनका सह दिल से धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार मैटर था उस मैटर को सोल्व किया गया है और SDM ने जो फरमान जारी किया था उसे वापस लिया गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ तो SDM का अपना व्यक्तिगत तौर पे इस फरमान को उसने आगे किया, लेकिन आप ये देख सकते हैं जब सरकार के ऊपर कोई आवाज़ उठती है या सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठती है, तो चाहे वो सरकार का बंदा क्यों ना हो, उसको भी अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। SDM ने अपनी बात रखी, लेकिन उसे उस फरमान को वापस लेना पड़ा।